इस समय हमारे देश में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो लगातार दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं और हर किसी के मन में ये आशा थी कि शायद जो दूसरी लहर है वो अब खत्म हो चुकी हो। लेकिन इन सब के बीच एक नई चिंता देश के सामने आ गई है और वो चिंता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अभी जो हमारे देश में दूसरी लहर में जो अधिकतर वायरस के केसेस हैं, अधिकतर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, मगर अब इसी डेल्टा वेरिएंट ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है और म्यूटेट करके इस डेल्टा वेरिएंट से आ गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और ऐसा माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है और संभवतः ऐसी है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण देश में तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसी आशंकाएं देश के तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो इस समय जता रहे हैं। हालांकि ये बात यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसको लेके अभी भी रिसर्च जारी है, उसको लेके अभी भी दुनिया भर में स्टडी जारी है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है। इस समय हमारे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो 50 से 55 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट को रिपोर्ट किया गया है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में जो मौत का आंकड़ा है वो इस समय काफ़ी कम है, लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये एक ऐसा वेरिएंट है, ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, 60% ज़्यादा ये ट्रांसमिसेबल है, 60% ज़्यादा ये इन्फेक्शियस है और इसकी जो ट्रांसमिशन होने की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है और कई बार हमारे शरीर के भीतर जो एंटीबॉडीज़ है उस एंटीबॉडीज़ को भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तोड़ सकता है और तोड़ के हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर सकता है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसा हमारे देश के जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो मान के चल रहे हैं। हालांकि देश की सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दी, यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट को डाल दिया गया है और इस पे लगातार रिसर्च, लगातार जो स्टडीज़ है वो इस समय जारी है। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा केसेस डेल्टा प्लस के इस समय आ चुके हैं। इन देशों में नाम है यूएसए का, जापान का, चाइना का, नेपाल का, रशिया का। दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जहां ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अब धीरे धीरे वहां रिपोर्ट किया जा रहा है और कई सारे देशों में जो नए नए केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है वो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ही देखी जा रही है। तो ऐसे में आशंकाएं हैं कि कहीं भारत में भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की शुरुआत ना कर दे और ये वैक्सीन इस पर कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में, इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सरकार ने बोल दिया है कि हमारे देश की 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, डेल्टा वेरिएंट पे इफेक्टिव है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट पे ये कितना इफेक्टिव है इसको लेके अभी भी स्टडी और रिसर्च जारी है। और देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट रिपोर्ट किए गए हैं, उन राज्यों को अलर्ट पे रखा गया है, उन राज्यों को कहा गया है कि आप अलर्ट रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं जब तक कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट